क्या करना है, क्या कर रहे थे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज। स्नेहल कहाँ हो? केमिकल प्रॉपर्टीज कर क्या कर रहे हैं? अपनी हो चुकी 3 प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी हमारी हो चुकी है? रिएक्शन विद मेटल, एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड और एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन हम और डिटेल में करेंगे, ठीक है क्रिरे? एस्टेरिफिकेशन में क्या था जैविन, क्या करते हैं? तू यार बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा। इसमें क्या ऐड करना है? एल्डिहाइड ऐड करना है इसमें, कहता एस्टेरिफिकेशन एस्टर ऐड है, एस्टर ना अल्कोहल ऐड होगा। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है, देखते कौन पूछता है, ठीक है? ये बन गया एसिड, ये वाटर बाहर, ये बन गया एस्टर, क्या बन गया? ये O उधर आ गया, OCH2CH3 बस। ये आया समझ? एस्टर का नाम है एल्काइल एल्केनोइड, यानी कि इथाइल इथेनोइड। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कौन पूछेगा बोलो? किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है? जसमीत तेरे दिमाग में है, बोल। है ना? हिमांशी क्या क्वेश्चन है? बताओ क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड OH क्यों दे रहा है? क्योंकि वो तो ज्यादा एसिडिक होता है, तो OH देना चाहिए इसको, इसको H ऐसे होना चाहिए था। ये रिएक्शन हम ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, देखो इसका H इसका OH, है ना? तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ा, तब भी तो वाटर ही बना, देखो तब भी तो, इधर तो फिर भी एस्टर ही बना, O पहले से O है, OCH3, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। देखो रिएक्शन तो सेम ही है, मैंने ये ले लिया, मिथेनॉल ले लिया। समझ आई मेरी बात? समझ आया क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे भी एस्टर बना, इधर भी एस्टर ही बना था। अगर आपने सेम करना सेम कर लो, C2H5 कर लो, तो एस्टर में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। फिर मैं इतना श्योर कैसे हूं कि OH इधर से ही जाएगा? मेरे को कैसे पता लगा? मैकेनिज्म से। कैसे पता लगेगा? मैकेनिज्म से पता लगेगा। लिखो मैकेनिज्म। और दूसरा डस्टर कहाँ है? डस्टर लाया था मैं, ये बड़ा यहाँ पे कालू सा। ओए रब कर दूं? अध्ययन पढ़ के नहीं आता तुम? कल आता था टेस्ट? कन्वर्जेंस किया करना प्रैक्टिस। देखो इधर, मैकेनिज्म। मिकाइल H2SO4 का क्या फंक्शन था? तेरी कॉपी पे लिखा हुआ है। H2SO4 का फंक्शन क्या था हरमन? हाँ ना गाड़ी एब्सेंट। H2SO4 का फंक्शन क्या था? हाँ पढ़ के बता दे, पढ़ के बता दे। हाँ लिखा नहीं? H2SO4 का क्या फंक्शन है सुखमनी? और प्रोटॉन देता है। प्रोटॉन क्या करता है? आप लोग पहला मैकेनिज्म करने जा रहे हो अपनी लाइफ का, जिसमें 5 स्टेप है। 5 स्टेप वाला मैकेनिज्म आपने पहले कभी नहीं किया, आज करोगे। H पॉजिटिव अटैक करेगा कहाँ पे? H पॉजिटिव करेगा इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच है ऑक्सीजन, यहाँ जाएगा, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, CH3COH, O के साथ क्या लग गया? और O पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिए। आया क्रिया? समझ आ रहा है बच्चे? साथ साथ मत लिखो, समझो, ठीक है? समझो।
O को इलेक्ट्रॉन दिया इसने, H पॉजिटिव उधर गया, O ने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो O भी पॉजिटिव चला गया, समझ आया? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वक्त ऑक्सीजन के हैं, क्लियर? और जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चला जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर मैं चाहता तो मैं ये स्टेप सिंगल स्टेप में भी दिखा सकूं, ये देखो ऐसे। मैंने उधर पहले ऐसे ही कराया था इनको बच्चों को, ये H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर गया, H पॉजिटिव इधर आ गया, है ना? ऐसे भी तो कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं होगा बताओ? इसमें और उसमें क्या फर्क है? रुको, ऊपर गया बॉन्ड, O के साथ आ गया तो यहाँ पॉजिटिव। अब बताओ ऊपर वाले स्टेप में और ये वाला जो मैकेनिज्म मैं नीचे करा रहा हूँ, दोनों में क्या फर्क है और क्यों, सही कौन सा है, क्यों है? जब आपको ये चीजें समझ आने लग जाएंगी, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक, ठीक है? बताओ, देखो दोनों में सेम प्रोडक्ट बना है, एंड प्रोडक्ट सेम है, फर्क क्या है? हाथ खड़ा करो, बोलो। है रिवर्सिबल तो ये भी है। हाँ भाई, ऊपर वाले में पहले बीच में, चलो इंटरमीडिएट बन गया, क्यों? पहले क्या होना चाहिए? पहले H पॉजिटिव, पहले ऐसा हो सकता है कि बॉन्ड शिफ्ट हो जाए फिर H आए? समझ आया कुछ? देखो ये बॉन्ड तभी शिफ्ट करता है जब कोई अटैक करता है, ठीक है? यहाँ पे अटैक हुआ क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन थे, वहां पे क्या था? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंस है, जिसके कारण यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इस कारण पहले अटैक होगा, पहले ये आएगा ही आएगा, इंटरमीडिएट बनेगा ही बनेगा, ठीक है? उसके बाद ये शिफ्ट कर, पहले उसको क्या पता, पहले शिफ्ट करके बैठ गए बॉन्ड, आगे समझ? पहले नहीं होगा, क्लियर? तो नीचे वाला गलत है वही चीज, देखो सेम चीज है। चलो पहला स्टेप हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वो आप लोग बाद में पूछना, ठीक है? अभी पहले मैकेनिज्म समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है? अल्कोहल के साथ। किसके साथ? अल्कोहल यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्या है? इसके पास है लोन पेयर, ये कहाँ अटैक करेगा? कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे। कहाँ अटैक करेगा? लोन पेयर कहाँ अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज पे। CH3C ऊपर, इधर, इधर, O के साथ H, इधर R, इधर पॉजिटिव चार्ज। ये बड़ा मैकेनिज्म है, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज की वास्ट है थोड़ी, अल्कोहल की, फिर उससे भी वास्ट है कार्बोक्स की, फिनोल्स की, समझना पड़ेगा ये बन गया। अब आगे देखो, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब पता क्या होगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? अभी तक तुम लोगों ने कितने मैकेनिज्म किए? ऑक्सीजन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या करता है? वो अपने आप को न्यूट्रल करता है, तो यहाँ से H वापिस जाएगा, वापिस चला गया। अब यहाँ पे जो मैं बनाने लगा ना, वो ध्यान से देखना। ये मैंने क्या नहीं बनाया, मिस्टी लिख रही साथ साथ, मिस्टी कहती मैं लिख रही हूँ। हाँ मिस्टी ने भी लास्टली कन्वर्जन ना ऐसे लिखा हुआ, D छोड़ा हुआ पेज, है ना? नीचे वर्ड नहीं ना लिखा। यहाँ से बाहर क्या निकला? H पॉजिटिव, तो दूसरा ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसके पास लोन पेयर है, क्या है वो? ये H पॉजिटिव यहाँ से निकला, इधर चला जाएगा, तो ये स्टेप का नाम हो गया प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर यानी कि -H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, -H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आगे स्टेप समझ। तो यहाँ क्या बन गया? यहाँ बन गया, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एस्टर, क्या बोलते हैं? हाँ, अगला स्टेप आप, मैं इधर कर रहा हूँ, मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, आप भी बनाओगे, ठीक है? प्रॉपर करना है। CH3C, वैसे भी 2 स्टेप और हैं, चलो देखते हैं, दोनों ही करने पड़ेंगे। क्या आपको अभी हो सकता है अलग सा अजीब सा लग रहा है, बहुत आसान है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव इधर आ गया, ऑक्सीजन क्या करेगा? वाटर बाहर निकलेगा। वाटर इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वाटर बाहर। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा है? अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज अ पूरे मॉलिक्यूल को एज अ होल देखो, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा अगर पॉजिटिव चार्ज आया ना,
तो मॉलिक्यूल उसको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। कैसे होगा वो? मेरे को इस कार्बन को स्टेबल करना, कैसे करूँ बताओ? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा एट द सेम टाइम, ठीक है, ताकि पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाए, स्टेबल, सबका ऑक्टेट कंप्लीट रहे। आप लोग चेक कर सकते हो, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ ना, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में थोड़ा सा तो फंसोगे। बाहर क्या निकला? वॉट? -H2। फिर एक स्टेप और है, और वो तुम्हें पता लग ही गया है ना, -H पॉजिटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O और -H पॉजिटिव, ठीक है। दोबारा देखो, पहले स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी हाई होती है, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा कौन? H पॉजिटिव। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। पॉजिटिव ऑक्सीजन पे जैसे ही आया, ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बन गया, ठीक है, एक तरह कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और इस पे अटैक करेगा अल्कोहल, अल्कोहल एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होता है जो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है ना। अल्कोहल के ऑक्सीजन ने अटैक किया यहाँ पे, ये बॉन्ड पूरे का पूरा कौन बनवा रहा है? ऑक्सीजन। इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, बोलो आगे। उसके बाद ये H को बाहर निकालेगा, वो पे पॉजिटिव चार्ज है, H पॉजिटिव जैसे बाहर गया उधर आ जाएगा, यहाँ बन गया वाटर, यहाँ वाटर बना, यहाँ से वाटर बाहर। मैं यहाँ पे दोनों स्टेप एक साथ कर सकूँ, ये देखो, H पॉजिटिव यहाँ से बाहर, यहाँ से वाटर बाहर, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सीधा भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे। एक्चुअल पूरा मैकेनिज्म ऐसे, समझ आया मैकेनिज्म? लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, रुको। टेस्ट तुम्हारा ना बहुत आसान था, बेसिक टेस्ट था ये, हैंड रिटन टेस्ट बनाया होता, बेसिक होता है मेरा वो, बिल्कुल सिर्फ देखने के लिए रिएक्शन याद हो रही है कि नहीं बस। और उसमें भी गड़बड़ है बहुत, कईयों का अच्छा है, कईयों का बहुत बेकार है ना। खुश हो गया, कहता मेरा अच्छा है ना। बंदे को पता होता है उसका टेस्ट अच्छा है ना, नहीं पता? देखो कि नहीं पता? पता है, देखो कितना कॉन्फिडेंट है, देखो, वेरी गुड। अगर आप रिएक्शन बीच बीच में भूल रहे हो, कहीं रिएजेंट भूल गए, कहीं बाय प्रोडक्ट नहीं पता, कहीं पता नहीं कहाँ से देख देख के करिए, AgF2 AgCl AgF3, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है। टेस्ट क्या कर रहा था ना, चीटिंग करी यार, करी जाओ करी जाओ। चलो लिखो, लिखो स्टेप 1 में, लिखो स्टेप 1, लिखो LiKHO, लिखो। अब आगे लिख लिया LiKHO, वेरी गुड। लिखो स्टेप 1, लिखो प्रोटॉन फ्रॉम द प्रोटोनिक एसिड, प्रोटॉन फ्रॉम द प्रोटोनिक एसिड attacks the proton from the protonic acid attacks the carbonyl oxygen of carboxylic acid, attacks the carbonyl oxygen of carboxylic acid। पहला स्टेप नोट करो यहां तक, किधर पहला स्टेप समझा देगा बच्चे? थोड़ा ट्राई करो, जो जो हो रहा है वही बताना बस। क्या हो रहा है? H पॉजिटिव अटैक करा ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो यहाँ पे जो नया बॉन्ड बना इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन के, इसलिए इसके ऊपर आया पॉजिटिव और न्यूट्रल हो गया, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया ना, बॉन्ड बना बीच में, ठीक है। आगे समझ, ये चीज समझनी पड़ेगी, नहीं समझेगी पूछ लेना, ठीक है।
उसके बाद ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ऊपर खींच लेगा, पॉजिटिव आएगा कार्बन। स्टेरिफिकेशन, इसमें आपसे पूछा जा सकता है पहला स्टेप क्या होता है एमसीक्यू में, दूसरा स्टेप क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला स्टेप लिखे, देखो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल। स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल, और रिएक्शन लिख लो ये वाली भी। और ये बातें क्यों कर रहे हो, ये रह गई टेस्ट देना है कि पेन। हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब देखो स्टेप 2 में क्या हुआ था, अल्कोहल ने अटैक किया, इसका लोन पेयर यहाँ गया, इसका लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड में आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, ठीक है। और अगले स्टेप में H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, इधर आ जाएगा, हम यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब लिखो स्टेप 3, लिखो फ्रॉम द रिजल्टिंग इंटरमीडिएट कॉमा, फ्रॉम द रिजल्टिंग इंटरमीडिएट कॉमा a proton shifts to OH group to form a proton shifts to OH group to form another, to form tetrahedral intermediate, another मत लिखो, वैसे ऊपर वाला भी वही टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट था ना, इसलिए लिखा है यहाँ पे, टू फॉर्म टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इसी में लिखो ड्यूरिंग द प्रोटॉन ट्रांसफर, ये फैन बंद कर दो यार, मेरे को नहीं चाहिए। क्या हुआ, गर्मी लग रही है हैं? कोई बात नहीं, दरवाजा बंद कर दे बेटा। खाने पैन बड़ा अच्छा है, नहीं चल पड़ा। हो गया, लिख लिया आपने, लिखी अभी थ्योरी है ना, अब आप लिखोगे यहाँ तक, नहीं वो लाइन लिख रहे थे ना, OH वाली पूरी नहीं ना लिखी वो ना। ड्यूरिंग द प्रोटॉन ट्रांसफर कॉमा द OH ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड टू, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द OH ग्रुप, ये वाला इसकी बात कर रहा है, ये देखो, द OH ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड टू, ऐसे लिखोगे OH2 पॉजिटिव, OH ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड टू OH2 पॉजिटिव, कर लो।
अभी हमने लिखा यहां तक, यहां तक, ये वाला H यहाँ गया, ये बन गया प्रोटोनेट हो गया, है ना। अब देखो O पे जैसे पॉजिटिव रहेगा, O क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वाटर बाहर निकल गया, ये बन गया। देखो इसको दोबारा बनाया, ये वाटर बाहर, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता उससे पहले ये लोन पेयर देगा अपना, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, देखो समझ आ रहा है ये स्टेप। ये वन नीचे है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये अपना लोन पेयर देगा, पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, क्लियर। और अगले स्टेप में H पॉजिटिव आ रही है, बन जाएगा, लिखो आगे। आगे लिखो स्टेप 4, लिखो द इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, द इंटरमीडिएट ऑब्टेन्ड in step 3 loses a water molecule to form a protonated ester. ये लो, इसका क्या था मेरे पास, ये था। चलो अगला स्टेप लिखो, पता कहां तक, यहां तक। अगला स्टेप लिखना है यहां तक, यहां से यहां तक बस, ठीक है। ये प्रोटोनेटेड एस्टर है? अच्छा ठीक है, एस्टर के पास एक प्रोटॉन है ना, कर लो। रणवीर कुछ नहीं पढ़ रहा बेटा, तो कुछ नहीं, गंद डाल रहा है टेस्ट में। 5 5 4 9 9 नंबर है। वो भी अगम का, उसके 22 हैं। तेरे साथ ही रहा वो, तेरे साथ ही पढ़ता है वो हर जगह। तेरे क्यों नहीं आ रहे? तेरा ध्यान ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा, खाली छोड़ी सारी सीटें। वो लड़का वो नहीं बैठे यहाँ, 2 ब्रदर आए जो राम और उदय, उसके 14 नंबर है। और यहाँ बैठ के उसने टेस्ट किया मेरे सामने, कोई चीटिंग केस नहीं है। एक वो देख लो 11 नंबर ले घूम रहे, नलायक हो दोनों ही। कल ना ये 5 बार लिख के लाना प्रिपरेशन रिएक्शन, सुन गया दोनों को? ओए, अल्कोहल फिनोल और हेलोजन हेलोरीन, समझ गए? और फिर अगले दिन टेस्ट दूंगा, अगला टेस्ट वेडनेसडे होगा, सिलेबस बता दूंगा, ठीक है। चले आगे, ये स्टेप लिखना है ना। अब क्या होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या करेगा, लूजेस अ प्रोटॉन टू फॉर्म एस्टर, बस लिख लो। प्रोटोनेटेड अल्कोहल लूजेस अ प्रोटॉन टू फॉर्म एस्टर। यानीस के 18 है, उसके अंकुश के 22.5 है, एक उधर और किसके 21.5 है, इनके भी हैं, नमन के, जसमीत के। तेरा ही नहीं है, कल्ला नलायक तू ही रह गया बस। केशव के 7-8 तो उसके भी आगे, तेरे कितने 9 नंबर है। शर्म कर थोड़ी, उसके भी चांटे पढ़ने आज, देखना कल पढ़ेंगे इसके। करो जल्दी करो। क्या हुआ?
एक तो चीटिंग कैसी बड़े हैं यार। नहीं वो भी होता है, वो भी है। वाटर को रिमूव करेंगे ना, रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही थी। वैसे इसने भी किया नहीं हुआ, बट रिएक्शन तो रिवर्सिबल है। कर लो, लिख लो रिवर्सिबल कर लो। चले आगे। रिएक्शन रिवर्स कैसे हो गया अगर ये स्टेप रिवर्सिबल नहीं हुआ? कर दूं अब? चलो हाँ वो बताता हूँ। ये देखो, अच्छा तू इधर ही आया आज? जाना पड़ेगा, अभी तेरे 7 नंबर है ना। रुक पे चलो, तो आ गया। चाटा खा के जाएगा। उस दिन बच गया था ना, सबके बढ़ा था, आज तेरे बढ़ गया। आ रहा मैं, 2 मिनट रुक बस। चले आगे। मेरे को याद करा देना छुट्टी से, अभी टाइम है। अब मेरी बात सुनो, हमने ना यही एक रिएक्शन कराता हूँ एक लेक्चर में। अब मेरी बात सुनो, बात ये है, क्वेश्चन ये है कि जैसे ये एस्टर, हमने एस्टर बनाया, H2SO4 लिया, एस्टर बनी है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से सबको आती है, ये रिएक्शन आ जाए तो सारे कर देंगे ना। इसकी आगे की कहानी सुनो। ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, बट फिर भी OH इसका होता है। ये मेरे को कैसे पता लगा? मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म से कैसे पता लगा, है ना? आया समझ? अब मेरी बात सुन, ये चीज पता लगती है आइसोटोपिक ट्रेसर स्टडी से। कैसे? आइसोटोपिक ट्रेसर स्टडी। इसमें क्या होता है? इसमें हम मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करने के लिए आइसोटॉप्स यूज करते हैं। क्या मैकेनिज्म्स प्रपोज करने के लिए ये स्टडी यूज करते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। कैसे? मैंने क्या किया, मैंने एसिड लिया और ना मैंने जो अल्कोहल था उसमें आइसोटोप लिया, ऑक्सीजन का लिया आइसोटोप। ऑक्सीजन नॉर्मल 16 होता है, मैंने लिया ऑक्सीजन 18। क्या किया? बोलो बोलो। ऑक्सीजन 18 लिया हमने, क्या किया? हाँ, और फिर प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट तो वही बने, एस्टर बन गया, है ना? लेकिन मेरे को क्या पता लगा कि जो वाटर बना था ना, वाटर में नहीं था, वो आइसोटोप था यहाँ। वो आइसोटोप कहाँ था? आइसोटोप कहाँ था? एस्टर में। इसका मतलब इसका एच टूटा होगा। बात समझ आई? ऐसे मैकेनिज्म प्रपोज होता। आया समझ? लिखो। ये समझ आया केस? दोबारा बताऊं? ये देखो, मैं दो केस बना देते ना, मैं आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखो, मानसी इधर आओ। मानसी आ गया समझ? इधर आओ फिर। देखो मेरी बात सुनो, CH3C11O OH, CH3C11O OH। अब मैंने एक काम किया, मैंने आपको नहीं बताया कि इधर मैंने किसके साथ O18 लिया था, ठीक है? ओके ओके, फिर मैंने एस्टर बनाया। यहां मैंने आपको बताया OCH2CH। मान लो मेरा जो O18 है ना, वो वाटर के साथ आ गया, तो आप क्या जजमेंट करोगे? देखो मेरी बात सुनो, अगर इसका OH हो और इसका H हो, यहाँ पे मैंने O18 मान लो मैंने इधर लिया, ठीक है? अगर मैं इसको इधर लेता हूँ और मैं ये चीज करके देखता हूँ, दूसरी चीज करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये, इन दोनों में से एक चीज सही होगी ना। देखो, इसको भी हटा दो, इसको ऐसे लिखो, मैं बताता हूँ। अब दूसरी चीज क्या कर सकते हो? इसका H, इसका OH, यही कर सकते हो, है ना? ये हम दो केस पॉसिबल है ना? लेकिन इनमें से एक ही होगा, प्लस H2। आप चाहे यहाँ पे जो मर्जी करो, लेकिन इधर क्या हुआ? आइसोटोप आपका किधर है? यहाँ पे किसके साथ है?
अल्कोहल के साथ, किसके साथ है? और वो हमेशा आपको एस्टर में ही दिखेगा। कहाँ दिखेगा? एस्टर में ही दिखेगा वो, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ये वाला बॉन्ड कहाँ से टूटा, इसका OH नहीं था। अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, अगर मैं ये इधर लेता हूँ ऐसे, OH प्लस HO, अगर मैं इधर लेता हूँ तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये वाटर के साथ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहां से क्या पता लगा, मतलब ये कि इसका OH ही आएगा, इसका OH टूटता है, इसका H टूटता है। समझ गए? अगर मैं ऐसे करता, ये देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO CH2 CH3, मान लो मैंने इधर आइसोटोप ले लिया, तो ऐसे थोड़ी है, ऐसे होना ही नहीं है। अगर ये चीज आप करोगे तो एस्टर में आ जाएगा ना ये, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कहाँ जाएगा? वाटर में। कहाँ जा रहा है? एक्चुअल में ये वाटर में जा रहा है। इसका मतलब क्लीवेज का एसिड का OH आता है, मैकेनिज्म में एसिड का क्या आएगा? OH। ये चीज समझ आई? ये ऊपर से निकल गई। समझ आया? नहीं आया समझ? लिखो थ्योरी, लिखो, फिर समझाता हूँ। लिखो लिखो, द अबव मैकेनिज्म इज सपोर्टेड, the above mechanism is supported, the above mechanism is supported by the fact that the above mechanism is supported by the fact that acetic acid reacts with acetic acid reacts with, ऐसे लिखना है ऐसे, isotopically labeled ethanol, isotopically labeled ethanol, ethanol मतलब CH3 CH2 O18, ऐसे isotopically labeled ethanol to give ethyl acetate. अगली लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट लिखी। अब मैं आप लोग से पूछूं, वो लाइन नहीं लिखे, पहले समझेंगे ना। वो क्या कहता, किधर लिया आइसोटोप? आइसोटोप किधर लिया? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के साथ, तो फिर उसको जो आइसोटोप होगा वो वाटर में मिलेगा, एस्टर में मिलेगा। उसने देखा कि उनको, उसने वाटर को स्टडी किया, उसने एस्टर को स्टडी किया, उसको O18 कहाँ मिला? हाँ, O18 मिला उसको एस्टर में। तो इसका मतलब ये यहां से टूटा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड तभी इधर जाएगा ना, तभी ये इधर गया होगा। आया समझ? ठीक है, लिखो आगे। आगे समझ? इसको स्नेल आ गया आप समझ? ओके। To give ethyl acetate having all the labeled oxygen, having all the labeled oxygen in the, क्या आएगा? All the labeled oxygen in the ester, while water did not contain any isotopic oxygen. While water क्या हुआ? To give ethyl acetate, to give ethyl acetate having all the labeled oxygen in the ester, while water did not contain any isotopic oxygen. नहीं समझ बात है? समझ आया? आ गया समझ? कितना आ गया समझ? सबको आ गया समझिए? अब इसमें एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका, वो जो रब कर दो, उसका ये रिएक्शन लिख लो ना, ये वाली रिएक्शन लिख लो, ऊपर वाली है। रिपीट करो, समझाऊं? In the labeled oxygen, all the labeled oxygen in the ester, while water did not contain any isotopic oxygen. क्या लिखा तूने? एंडली लाइन, did not contain any isotopic oxygen, did not contain any isotopic oxygen. रब कर दूं? चलो मैं आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कौन आंसर देता है। हम पहले पूछेंगे स्नेहल से, फिर पूछेंगे हिमांशी से।
इसमें बताओगे लेबल्ड ऑक्सीजन कौन सा है? हाथ खड़ा करो। इसमें लेबल्ड ऑक्सीजन है कोई कि नहीं है? इधर है कोई? इधर है तो उधर भी होगा, उधर से आया ना। तो तुम्हें पता है क्या वाटर का OH आता है? क्या पता है? मैकेनिज्म का रिवर्स कर रहे ना, मैकेनिज्म में पता लगी क्या? अगर आपको ऐसे आएगा वो पता होना चाहिए ना क्या होता है वाटर का। एसिड का OH आता है, एसिड का क्या आता है? OH। इसका मतलब एसिड किधर लगा है? इधर लगा है। अगर ये होता, ये ना होता तो भी मैं बता देता कि ये इस बार इधर आएगा, बताता ना। आगे समझ? ओके, अब मेरी बात सुनो लास्ट। देखा रिएक्शन कितनी ज्यादा डिटेल में है, और 4-5 दिन बाद सारे भूल जाएंगे स्टेरिफिकेशन क्या होता है। अब हम ना मैकेनिज्म करने लगे दोबारा। मैं नहीं करना, तुम लोगों ने नहीं करना। पहला आपको स्टेप बोलने, पहला स्टेप बोलो। क्या बनता है? कहाँ अटैक करता है? यहाँ पे। ओके, क्या बन गया? सी आगे डबल बॉन्ड O के साथ H, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर आगे ये बॉन्ड ऊपर, इधर ये आगे समझ। अब मेरी बात सुन, CH3COH, इसमें अटैक कौन करता है? अल्कोहल। अब एक बार क्वेश्चन दिमाग में यहाँ पे भी आता है, देखो एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं ना, लेकिन यहाँ से वाटर नहीं बाहर जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कराया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, है ना। यहाँ से OH निकलता है, इधर से H निकलता है, वाटर बाहर निकल जाता है, और क्या बन जाता है? ये OH बाहर, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, है ना। कार्बन के ऊपर है पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो ये बॉन्ड अभी नहीं टूटने वाला, ये बॉन्ड अभी नहीं टूटेगा। अब देखो तो ठीक है, ये बॉन्ड अभी नहीं टूटा, कोई बात नहीं, ये अटैक हो गया। अब देखो आगे, आगे बोलो। OH इधर, इधर O, इधर H, इधर R, इधर चार्ज। अब क्या होगा? अब हमने क्या किया? अब यहाँ पे क्यों नहीं निकल? यहाँ पे तो निकल सकता है। यहाँ पे अगर मैं ये कर दूं, वाटर बाहर निकल, तो मेरे 2-3 स्टेप बच जाएंगे, है ना। करना क्या? यहाँ से OH बार, इधर से H बार, यहाँ से H पॉजिटिव बार, हो गया मैकेनिज्म खत्म। देखो CH3C, यहाँ से OH बाहर निकला, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, H पॉजिटिव बाहर निकला, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर, सब कुछ एक साथ हो गया, खत्म होगी रिएक्शन, बन गया ना एस्टर। तो फिर ये नहीं करते, क्यों नहीं करते? ये उधर भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बताओ ऐसे क्यों नहीं होगा? ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ से OH और H बाहर निकल के डबल बॉन्ड आ जाए, फिर इधर से H निकल जाए। ऐसा एक्चुअल में क्या होता है? पहले H पॉजिटिव निकलता है ना। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है वो भी लिख लेते साथ ही। देखो एक्चुअल मैकेनिज्म तो कहता है ये ऐसे होना चाहिए कि OH को भी लगा रहने दो, ये वाला OH भी लगा रहने दो, और इधर जो O है इसके साथ जो H है उसको निकालो, है ना। यहाँ से H गया और ये आ गया इधर, ऐसे होता है ना। तो ऐसे क्यों होता है? CH3C, मैं तुम्हें ना बहुत ज्यादा डिटेल में ले गया हूँ, पता तुम्हें, फायदा नहीं है, कोई नुकसान हो। ये बन गया ना। अब यहाँ से वाटर निकला, ठीक है, फिर इसने बॉन्ड बनाया, फिर H निकला, स्टेप बढ़ गए ना, क्या फायदा हो? ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते? पता क्यों? तुम्हारे सामने है, देखो, बताओ भाई, जसमीत बता। हाँ देखो, जसमीत से मैंने इसलिए पूछा, जसमीत ने क्वेश्चंस किए ना टेस्ट वाले, काफी लॉजिकली किए, कन्वर्जेंस भी दिमाग से किए ना, मैं पूछ लेता, उसने सोच लिया वहां तक। देखो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, ऑक्सीजन होता है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन पे चार्ज है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या है, तो उसकी सबसे पहले ये वाला ऑक्सीजन के सामने, इस ऑक्सीजन के सामने ये ऑक्सीजन अभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसकी चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, वो तो फटाफट इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। समझ आई मेरी बात? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो सबसे पहले वो यहाँ से
H खींचेगा, तो उसका काम है यहाँ से ये खींचना, H पॉजिटिव देना, और जैसे ही H पॉजिटिव निकला फिर तो वही काम हो रहा है जो होता है। H पॉजिटिव चाहे सीधा है चाहे यहाँ से है, वो तो एक ही चीज चल रही है। आया समझ? बाहर से H पॉजिटिव आएगा, ज्यादा आएंगे। ऑक्सीजन तो वीक एसिड होता है, ऑक्सीजन H से कम देता है ना, तो H ज्यादा हम बाहर से यहाँ से दे तो रहे हैं। ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, ये वाला H ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा इसलिए H निकालना कौन सा इजी है, ये वाला है ना, तो इसीलिए ये वाला H ज्यादा। आया समझ? खत्म हो गया ये। अब ये पूरा स्टेरिफिकेशन खत्म हो गई। चले आगे, देखो अब इसमें पता क्या बचा, एक तो केशव के झांडा मारना, और क्या रहता है, एक छोटी चीज और रहती है, देखो और पता क्या रहता है, देखो और रहता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहाँ पे देखो H पॉजिटिव अटैक कर रहा है। अब H पॉजिटिव ये तो तुम्हें दिखाने के लिए किया ना मैकेनिज्म कि H इधर से आया, यहाँ अटैक हो गया है ना, लेकिन सोल्यूशन में क्या होगा, ऐसे H पॉजिटिव यहाँ होगा नहीं होगा, होगा ना, पानी में हर तरफ होगा H पॉजिटिव, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अगर यहाँ पे मैं बल्कि ग्रुप लगा दूं, इसकी चेनें बना दूं, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा ना। क्या फर्क पड़ेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्या होगा, अटैक करना मुश्किल है। जैसे यहाँ पे ये 10 चेयर फेंक दे, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आया समझ? तो इसका मतलब अगर स्टेरिक इंडेक्स बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, फिर अटैक होने के चांसेस बढ़ेंगे कम होंगे, कम होंगे, क्यों कम क्यों होंगे, क्या कहते बढ़ेंगे, क्या कहते, देखो ये बता, अगर स्टेरिक इंडेक्स कम होगा तो क्या होगा, बता, अगर स्टेरिक इंडेक्स कम होगा अटैक जल्दी होगा या फास्ट स्लो होगा। वेरी गुड, आ रहा मैं तेरा टेस्ट लेके आ रहा हूँ। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल्स का, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये होगा, है ना, उसके बाद 2 डिग्री ले सकते हो, 3 डिग्री ले सकते हो, ऐसे बना दूं 3 डिग्री, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। इधर देखो एसिड का ऑर्डर क्या है, उसका भी यही होगा, एसिड ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा, इन दोनों की रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, ठीक है। इसके बाद ये, इसके बाद इसकी ब्रांचिंग करो, यहाँ पे CH3 लगा दो, ऐसे कर दो, और करना इधर लगा दो, इधर लगा दो, आगे समझ, ठीक है। क्यूरी लिखवाऊं, एक लाइन है, लिखो लिखो बच्चे, जल्दी जल्दी लिख लो, देखो स्टार मार्क करके लिखो, या रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिख सकते हो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स एंड एसिड्स भी लिख सकते हो, हेडिंग लिखनी छोटी सी, तो लिखो प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स इन द अल्कोहल और इन द एसिड, प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप रोकना बचेंगे, हेलो लिखो, presence of bulky groups in the alcohol or in the acid decreases the rate of esterification, decreases the rate of esterification। उसके बाद लिखो rate of esterification के बाद लिखो this is due to steric hindrance of bulky groups। हाँ, तो इसमें तो अटैक करना है ना उसने, उस पे थोड़ी ना अटैक करना है, इसमें ये ये इसको एक्ट करना है एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो इसका लोन पे अटैक कैसे कर पाएगा। अब मोटे को कह रहे हो भाग ले, कैसे भागेगा वो, ठीक है, वो हंसी यार, तू मोटा थोड़ी है यार, हाथ लोगी है। उसके बाद ऑर्डर लिख लो
बच गया तू, ठीक है। तेरे बहुत बुरा हाल करने वाला हुआ तेरा, तेरे पे तरस आया था मेरे को सिर्फ तेरे नाम के कारण बस। केशव थोड़ा करो, ठीक है। हमारी इधर इधर भी मार देते हैं। थोड़ा घर पढ़ ले, ठीक है। अगली बार प्यार से नहीं मारूंगा, ध्यान रखना। वो देख रहा कहता उसको स्लो मारी, फोर मार तेरे में। वो मेरे नोन में है, तो पता नहीं है। तू मेरे नोन में है, तू मेरे नोन में है नहीं ना, फिर नोन में है। वो सोच रहा है तेरे किसी दिन बहुत पढ़ेंगे बेटा, देखना। काम करके है ना 5-5 बार, समझ गया। कल मारूंगा कट्टियां ही 5-5 बार। क्या करना है पता है? अल्कोहल फिनोल की प्रिपरेशन और हेलोजन हेलोरिन की, ठीक है। हो गया बच्चे, लेक्चर बंद कर दिया? कर दो फिर बंद, हो गया खत्म।